सामने बैठा हुआ हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है, खुदा से आपको ताल्लुक है या नहीं, दुआ कबूल होती है या नहीं, मैं नहीं बता सकता। और मेरे बराबर में नाज़िम जलसा बैठे हैं, वो भी हाथ उठा देंगे, मैं भी नहीं बता सकता। और चतुर्वेदी साहब हैं, बहुत चालाक चतुर्वेदी, ये बैठे हुए हैं, भारी भरकम है, ये चौकी भी पनाह मांग रही है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये चौकी की आज हिफाजत रहे, वरना वो आज पौवा जो है चौकी में नहीं रहेगा। इतना भारी भरकम है कि 100 किलो वजन है, और डॉक्टर कह रहा है कि घटाओ, लेकिन घट नहीं रहा, बढ़ रहा, क्योंकि जलसे का माल है, वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। एक ही चीज है जो हमारे घर में भी है, कुरान में, और हमारे ताक में है, मस्जिद में है, कुरान। वही बता सकता है कि हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है, खुदा से ताल्लुक है कि नहीं, दुआ कबूल होती है। अगर कुरान पर अमल है, दुआ करते हैं, तो इसका मतलब दुआ कबूल होती है। कुरान से ताल्लुक है तो इसका मतलब है खुदा से ताल्लुक है। दिल के अंदर कुरान है तो इसका मतलब है ये दिल जिंदा है। अगर दिल से कुरान निकल गया तो इसका मतलब है ये दिल मुर्दा है। उसकी पहचान है कि जगाने पर भी नहीं जाता। एक बात हम अपनी जबान से निकालते हैं, बच्चा था, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हमारी जबान से क्या निकलता है कि कुरान का क्या फायदा है? दुनिया में कोई फायदा नहीं, आखिरत में फायदा है। इतना खतरनाक जुमला है कि जबान से निकलता है, ईमान खारिज हो जाता है। दुनिया में भी कुरान का फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। एक ही चीज है, आपने देख लिया, देखना सवाब, छू लिया, छूना सवाब, सुन लिया, सुनना सवाब, देख लिया, देखना सवाब, पढ़ लिया, पढ़ना सवाब, अमल कर लिया, अमल करना। ये छोटे छोटे बच्चे आपके साथ बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र है, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह आपके बच्चों को कुरान की दौलत से माला माल करना। आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। खुदा ना खास्ता आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, इंजीनियर बन गया, और आपने कुरान की दौलत से उसको माला माल नहीं किया, तो खुदा की अदालत में जब पहुंचेगा तो खुदा उससे पूछेगा, तू सब चीज से माला माल रहा, कुरान से महरूम क्यों रहा? तो बच्चा आपके खिलाफ मुकदमा भी करेगा, मुतालबा भी करेगा। मुकदमा क्या करेगा जानते हैं? माँ बाप के खिलाफ, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप ने कुरान से मुझको महरूम किया, तू अपनी जन्नत से मेरे माँ बाप को महरूम कर दे। और बच्चा बोलेगा कि मुझको सिंगल सजा दीजिए, मेरे माँ बाप को डबल सजा दीजिए। एक बच्चा आया मदरसे में पढ़ने के लिए, तो पूरी मघेली ने उस बच्चे के खाने का इंतजाम नहीं किया। उस्ताद ने कहा एक बच्चा है, खिला दो। जागीर में किसी ने इंतजाम नहीं किया। बच्चा जाने लगा मायूस होकर के, तो उस्ताद ने कहा बेटा, ये मघेली के लोग कुरान पढ़ने वाले को खिलाने वाले नहीं है, खिलाने वाला ऊपर खुदा बैठा हुआ है। तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे खाने का इंतजाम ऊपर वाला कर देगा। बच्चा जब पढ़ने लगा तो अगले ही दिन एक आदमी का विकेट गिर गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, मेरा बाप इंतकाल कर गया है, एक चिल्ला, एक बच्चा को हम खिलाना चाहते हैं। उस्ताद ने कहा बेटा मसला हल हो गया। जब 39 रोज हो गए, एक दिन बाकी रहा, बच्चा घबरा करके उस्ताद के पास आया, उस्ताद अब क्या होगा, एक ही दिन बचा है। अब बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाला ऊपर है। फिर दूसरे का विकेट गिर गया, एक चिल्ला का इंतजाम हो गया। फिर जब 39 रोज हो गए, तीसरी बार बच्चा आया, क्या हुजूर उस्ताद क्या होगा? अब बेटा घबराना नहीं है, ऊपर खिलाने वाला खिला रहा है, वही तीसरे चिल्ले का इंतजाम कर देगा। पता चला कि मस्जिद के बराबर के मुअज्जिन साहब का इंतकाल हो गया। तीसरे चिल्ले का इंतजाम हो गया, तो अब लोगों, पूरी मघेली के लोगों ने सर पकड़ करके सोचना शुरू किया कि हर चिल्ला में हर 40वें रोज एक आदमी का इंतकाल क्यों होता है। आए मदरसे में उस्ताद के पास के भाई क्या हो रहा है सब, हर चिल्ला में एक आदमी खत्म हो जाता है। क्या तुम्हारे मदरसे में जो राक्षस बैठा हुआ है, जल्दी से खाने का इंतजाम करो, वरना पूरी मघेली को ये अकेले खा जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि कुरान को जिंदा करेंगे, और मदरसे से कुरान जिंदा है, मदरसे को जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नकद होगा, मदरसे के उस्ताद का
کی تنخواہ ادھار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کنیا کے بھی ماموں، دولہا کے بھی ماما، برابر دونوں طرف سے اٹھا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آخری جلسہ تک آپ کب تک ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھانسی ہم آپ ہی کو دیں گے۔ تعویذ بنایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہو، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہو۔